लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पब्लिक की, है ना। अब पब्लिक की का हम डिस्ट्रीब्यूशंस किस प्रकार करेंगे, कैसे करेंगे, ये चीज़ हम देखते हैं लेक्चर नंबर 3 में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेवरल टेक्निक्स हैव बीन प्रपोज्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पब्लिक कीज। वर्चुअली ऑल दीज प्रपोजल्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग जनरल स्कीमास। ठीक है, अगर हम बात करें तो बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी हम यूज़ कर रहे हैं जिनमें हम पब्लिक की को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वर्चुअली ऑल दीज प्रपोजल कैन बी ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग जनरल स्कीम। जो भी ये स्कीम्स हैं उनको हमने कुछ ग्रुप्स में बोल दिया है, एक एक करके इनको देखते हैं। पब्लिक अनाउंसमेंट, पब्लिकली अवेलेबल डायरेक्टरी, है ना। फर्स्ट इज अ पब्लिक अनाउंसमेंट, सेकंड इज अ पब्लिक अवेलेबल डायरेक्टरी, थर्ड इज अ पब्लिक की अथॉरिटी एंड फोर्थ एंड लास्ट इज पब्लिक की सर्टिफिकेट्स। ठीक है, पब्लिक की सर्टिफिकेट। तो जो भी हमारी हम जो पब्लिक की डिस्ट्रीब्यूट करते थे, है ना, उनको हम इन 4 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। या तो पब्लिक में अनाउंस करके, एक एक करके भी बताते हैं सारे कुछ। ठीक है, पब्लिक की ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट देखते हैं। इसमें क्या है, ऑन पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ पब्लिक कीज, ऑन द फेस ऑफ इट द पॉइंट ऑफ पब्लिक की इज दैट द पब्लिक की इंक्रिप्टेड इज दैट द पब्लिक की इज पब्लिक। सबसे पहले तो ये बताना है पब्लिक की को, पब्लिक की से जब में इंक्रिप्शन चल रहा है कि पब्लिक की जो है, और देखो, और लोग सामने वाले को अगर किसी से डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी तो सबसे पहले उसको बताया जाएगा कि दिस इज़ द पब्लिक की एंड यू विल यूज फॉर इनक्रिप्शन पर्पज, है ना। आप इसको इनक्रिप्शन पर्पज के लिए यूज़ करिएगा जब आप डेटा भेजेंगे, है ना। ये सारी डिटेल उसको बताई जाती है। ऐसा थोड़ा ना होता है कि केवल उसको की भेज दी और बोल दिया लो आप यूज़ कर लेना, नहीं। One of the facet, the point of public key is that public key encryption is that the public key is public। public key को सबसे पहले ये एक्सप्लोर किया जाता है, जो पहला पॉइंट है कि ये पब्लिक की है। पब्लिक की मीन्स आप एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में इसको कैसे यूज़ करेंगे, एज अ इंक्रिप्शन प्रोसेसिंग में यूज़ करेंगे इसको। इससे आप इंक्रिप्टेड करेंगे कोई भी डेटा को। ठीक है, although this approach is convenient, it has a major weaknesses. Anyone can forge such as public announcement, that is some users could pretend to be user A and send a public key to another participant or broadcast such a public key, है ना। जो भी हमारे उसमें ब्रॉडकास्ट यूज़र्स जो हैं, जो भी ब्रॉडकास्ट मीन्स जो भी हमारे और यूज़र जुड़े हुए हैं उनको कहीं ना कहीं हम ब्रॉडकास्ट तरीके से, ब्रॉडकास्ट आप लोग समझते हैं कि सब में बांट दो, कहने का मतलब ये सबको दे दो ये। ठीक है, until such time as a user A discover the forgery and alert other participant the forger is able to read all the encrypted message intended for A and can use the for this। आप कोई मान लो कोई दिक्कत आ गई, कोई फॉर्जरी हो गई, है ना, कोई तीसरा कोई अनऑथराइज यूज़र आ गया, उसने उसको एक्सेस कर लिया जो भी पब्लिक की थी। तो पब्लिक जिसने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था, है ना, मान लो कोई पार्टिसिपेंट ए है, उसने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो वो कह देगा कि भैया जो भी की गई है उसको आप यूज़ मत करिएगा। होता ही है रियल लाइफ में भी, आप देखो अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम एक दूसरे से क्या कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं। ये सिस्टम यहाँ भी है कि जैसे ही अगर अदर पार्टिसिपेंट्स को बताना है तो आप खुद देखिएगा कि उसको मैसेज क्या करना पड़ेगा, ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पज़, क्योंकि ऑथेंटिसिटी तभी मैनेज होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भेज दिया और हमें कोई मतलब नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, भेजने के बाद वो क्या करेगा, उसको सभी लोगों को बताएगा कि इसमें कोई दिक्कत है या ये सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए अनकंट्रोल्ड पब्लिक की डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं,
अनकंट्रोल्ड पब्लिक की डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखिएगा ए और बी दो आपके स्टेशन हैं, इसमें आप देखिएगा पी यू है ना, ये आपके अलग अलग जो पब्लिक की डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, आप देखिएगा पहली पब्लिक की, दूसरी पब्लिक की, है ना। ये अनकंट्रोल्ड जिसको हम कह सकते हैं